डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चरखी दादरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर होगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने घोषणा की। कैथल में पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। शहर में निकाला साइकिल मार्च। फतेहाबाद में 5 जून से मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान शुरू, फर्जी नाम लिस्ट से हटेंगे। 15 जून से घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए न्यायाधीश। सीजेआई सूर्यकांत ने दिलाई पद की शपथ। 5 नवनियुक्त जजों ने संभाला नया दायित्व। हरियाणा में 5 दिन खराब रहेगा मौसम। 6 जून तक बारिश और तेज हवाओं के आसार। बदले मौसम से अधिकतम तापमान 7 डिग्री लुढ़का। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने यमुनानगर के बल्लेवाला और डोईवाला माइनिंग जोन में अचानक छापा मारा। टीम ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की पालना की जांच की, खासकर पर्यावरण संबंधी नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं। अधिकारियों ने 10 से 12 स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रशर यूनिटों का निरीक्षण किया, जिसमें धूल नियंत्रण, हरित क्षेत्र विकास और अन्य व्यवस्थाओं को परखा गया। एसडीओ आकाश मिश्रा ने बताया कि यदि नियमों की अनदेखी पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें नोटिस जारी करना, जुर्माना लगाना और यूनिटों को सील करना शामिल है। स्टोन क्रशर्स की यूनिट्स की इंस्पेक्शन हो रही है एनजीटी के ऑर्डर की बिहाफ पे। तो हम ये देख रहे हैं जो सीपीसीबी के नॉर्म्स हैं, जो स्टोन क्रशर्स के लिए गाइडलाइन बनी हुई है, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी चेकिंग है। अभी तक हमने 5 यूनिट्स अभी इंस्पेक्ट किया है अभी तक, आज के डेट में 1 जून 2026 को। और स्टेटस हम अभी कंपाइल करके आपको हम बता सकते हैं बाद में। उनको सोकोज इशूज होंगे, पहले स्टेट बोर्ड आपको सोकोज देगी, आरओ यमुनानगर आपको एचएसपीसीबी आरओ यमुनानगर उन पर सोकोज इशू करेगी। उनको 15 डेज का टाइम देगा। जो भी गैप आए होंगे गाइडलाइंस के, जो नॉन कंप्लायंस होंगे, उनको कंप्लीट गैप को फिल करने के लिए उनको 15 डेज का पीरियड मिलेगा टाइम। स्टोन यमुनानगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। सांसद वरुण मुलाना ने खानुवाला से इस अभियान का आगाज करते हुए सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सोम नदी की खुदाई न होने से हर साल बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिससे किसानों और ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। मुलाना ने सरकार से मानसून से पहले उचित इंतजाम करने की मांग की। चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस राज्यपाल से मिलेगी और अगर फिर भी अनसुना किया गया तो कार्यकर्ता पैदल चंडीगढ़ कूच करेंगे। उन्होंने शहर के नालों की सफाई पर भी चिंता जताई। भी जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई कब हुई थी और अब तक क्यों नहीं शुरू हुई? आगे मॉनसून खड़ा है, क्यों नहीं करते? क्यों डुबोना चाहते हैं जनता को? क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? जो लोग अंबाला लोकसभा क्षेत्र के मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपनी आजीविका जो है वो कमा रहे हैं और उसके बाद फिर पीछे जा रहे हैं वो नुकसान कमा के, सिर्फ इस जल भराव के कारण। कितनी फसलें खत्म, फसलें छोड़ो, यहां तो खेत के खेत खत्म हो जाते हैं। किसी पे रेत चढ़ जाता है, कोई 20 फुट नीचे चला जाता है। यमुना नदी सबसे बड़ी नदी हमारे हरियाणा प्रदेश की। प्रदेश के निजी अस्पताल आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजनाओं के तहत लंबित भुगतान और कम पैकेज दरों के विरोध में 5 जून से आंदोलन की राह पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर करीब 600 निजी अस्पताल लगभग 400 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं। भुगतान न होने से अस्पताल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यदि आंदोलन शुरू होता है तो आयुष्मान और चिरायु योजनाओं के तहत निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर सुनील चेची ने कहा कि सरकार 5 जून से पहले मांगे पूरी करे, वरना आंदोलन स्थगित नहीं होगा।
अहुजा जी, हमारे एनपैनल हॉस्पिटल जो आयुष्मान सेवा 2018 से दे रहे हैं और चिरायु में 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। हमने काफ़ी प्रयास किया है, पहले पेमेंट आई थी लेकिन अब पेमेंट नहीं आ रही है, सरकार की तरफ से रिलीज नहीं हो रही है और हम मजबूर हैं सेवाएं बंद करने के लिए, क्योंकि अस्पताल के निहित खर्चे होते हैं जिनको चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम 5 तारीख से ये सेवाएं नहीं दे पाएंगे, जिसके लिए हम मजबूर हो चुके हैं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें जो पैसा है वो रिलीज किया जाए। ये एग्जैक्ट फिगर मैं बता पाऊंगा कि अराउंड 400 करोड़ के आसपास का पैसा जो लंबित पड़ा हुआ है। तो मान के चले 5 जून से अगर आपकी सरकार से वार्ता हो जाती है, सकारात्मक कहीं बातचीत हो जाती है, तो 5 जून को हो सकता है कि आप ये आंदोलन रद्द भी कर सकते हैं। अगर सकारात्मक बातचीत होती है हम फिर अपना ये सेवाएं जारी रखेंगे। अहुजा जी, फरीदाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में जमा हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई पर तत्काल नियंत्रण की मांग की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम जनता का जीवन दूभर हो गया है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग का हर वर्ग प्रभावित है। इनेलो नेताओं ने जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर महंगाई कम करने और जनता को राहत देने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और तेज होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।